स्वागत है आप सभी भाइयों का पुष्पेंद्र एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए संविधान संशोधन। कुछ भाग थे वो मैंने करा दिए थे कल के वीडियो में। आज उससे आगे बात करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें से एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। कल की वीडियो में मैंने 20 में संविधान संशोधन तक करा दिया था। आज उससे आगे बात करते हैं। 21वां संविधान संशोधन आज का पहला है। 21वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसके द्वारा जो सिंधी भाषा का संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। यानी 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसमें जो सिंधी भाषा थी उसे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है 22वां संविधान संशोधन। यानी 22वां संविधान संशोधन हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, मेघालय। यानी असम था राज्य, उससे अलग एक नया राज्य बना दिया गया था, मेघालय, जो बना था 22वें संविधान संशोधन के द्वारा 1969 में। नेक्स्ट है 23वां संविधान संशोधन। 23वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि आंग्लो भारतीय के लोग थे, उन्हें जो मनोनीत चुना जाता था उनका वो था टाइम टेबल, वो 10 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया। यानी एक जो शक्ति थी उसे स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन के लिए किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार, यानी जो भाग 3 था उसमें जो मूल अधिकार आते हैं उसमें संशोधन कर सकती है। यानी मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? संसद संशोधन कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया जाता है कि संविधान संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा संमति दी जाए या देने योग्य बाध्य है। यानी क्या हो? दोनों संसद के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा दोनों अगर उसे पारित कर देती हैं तो राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा? अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, यानी उसे अनुमति देगा। तो ये कहा गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। नेक्स्ट है 25वां संविधान संशोधन। 25वें संविधान संशोधन हुआ था वो 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के लिए शासकों एवं विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिय पर्स को समाप्त कर दिया गया। यानी 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। वो क्या होता था? भूतपूर्व देशी राज्यों के लिए जो शासनों में विशेष उपाधियाँ थीं उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है 27वां संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्यों में स्थापित कर दिया गया। यानी क्या थे? मिजोरम था और अरुणाचल प्रदेश था, इनको केंद्र शासित राज्यों में क्या कर दिया गया? तब्दील कर दिया गया था। कब? 1971 में, 27वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 29वां संविधान संशोधन। 29वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार अधिनियम 1971, यानी दो, एक 69 था, एक 70, वो 71 था। इसको संविधान की 9वीं सूची में रखा गया। कहाँ रखा गया था? संविधान की 9वीं सूची जो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, उसी में इसे शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ गया। तो इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई।
यानी क्या कर दी गई थी, लोकसभा की सीटें जो थी पहले 525 थी, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 545, तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व 25 से हटाकर 20 कर दिए, यानी 25 थे केंद्र शासित होकर, उनके कितने कर दिए, 20। नेक्स्ट है 32वां संविधान संशोधन। 32वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। कब हुआ था, 1974। इसमें संसद एवं विधान पालिकाओं के द्वारा सदस्य द्वारा दबाव में जबरदस्ती से किए गए इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया। यानी क्या क्या, कोई भी व्यक्ति होता था जिनसे जबरदस्ती से इस्तीफा हटा दिया जाता तो उसे अवैध घोषित कर दिया गया 1974 के संविधान 32वें संशोधन के द्वारा। अध्यक्ष को यह भी अधिकार दिया गया कि सिर्फ स्वेच्छा से ही उसे त्यागपत्र देना स्वीकार किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पद पर है, अगर वो अपनी स्वेच्छा से पद त्याग कर रहा है तो माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ये संविधान संशोधन 32वां कहता है 1974 के तहत। नेक्स्ट है 34वां संविधान संशोधन 1974। यानी 34वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था, 1974 में। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भूभाग अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय एवं संवैधानिक वैधता के परीक्षण में मुक्त किया गया। यानी 9वीं अनुसूची में जो भी जोड़ा गया था उसे वैध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यानी कि सिक्किम में जो संरक्षित राज्य का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया गया तथा उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दे दिया गया। यानी कि एक नया राज्य बना दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी सिक्किम था उसे 22वां राज्य बनाया गया था, वो बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है 37वां संविधान संशोधन। 37वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके तहत आपात की स्थितियों की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के अविवाहित बनाते हुए न्याय पुनर्विवेचन से उनसे मुक्त कर दिया गया। यानी क्या करते थे, राज्यपाल या राष्ट्रपति या और भी कोई बड़े उच्च अधिकारी थे केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो प्रधान के अध्यादेश जारी कर दिए जाते थे उसे अविवाहित घोषित कर देते थे, उस पर उसे क्या कर दिया, पुनर्विचार के लिए मुक्त कर दिया, यानी कि दे सकते हैं। नेक्स्ट है 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, निर्वाचन जो भी होगा उसके लिए इसे मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 41वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 कर दी गई। यानी कि लोकसभा के सदस्य थे वो 60 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, उससे आगे उन्हें हटा दिया जाएगा। पर संघ की लोक सेवा आयोग ने सदस्य की सेवानिवृत्त अधिकतम आयु बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी। यानी उससे पहले थी वो 41वां संविधान संशोधन हुआ, उससे पहले थी 60 और उससे बढ़ा करके अब कर दी गई थी। जब 41वां संविधान संशोधन हुआ तब कर दी गई 65 साल। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। कब किया गया था, 1976 में। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए और जिसके मुख्य निम्नलिखित हैं। यानी जो मुख्य निम्नलिखित हैं क्या क्या हैं। नंबर 1 है संविधान के प्रस्ताव में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष की एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। पहला नंबर क्या था, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। दूसरा नंबर है सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों
पर सर्वोपरि सुनिश्चित किया गया, यानी कि मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया। अगला आएगा, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के का भाग नंबर 4 के का के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला है घ, इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण के मुक्त किया गया, यानी मुक्त किया गया था। अगला है अड़ा, सभी संविधान सभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंतर्गत तक स्थिर कर दिया गया। और था अगला चा, लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि की जांच को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, यानी लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि थी वो कितनी कर दी गई, 5 से 6। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। कब किया गया था? 1978 में। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू करने के आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया, यानी कि अशांति के रूप में क्या किया गया, सैन्य विद्रोह के रूप में माना जाएगा। एवं आपात की स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मालिक अधिकार के भाग से हटाकर कानूनी विधेय अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा की अवधि 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई, यानी कि राज्य विधानसभा की अवधि थी वो 6 वर्ष थी, उसे घटाकर के 5 कर दिया गया। ये 44वें संविधान संशोधन में ही किया गया। उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने के लिए अधिकार भी प्रदान किए गए, यानी कि उच्च न्यायालय का है और राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उसमें अगर कोई भी विवाद वगैरह होता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी क्या किए गए, अधिकार प्रदान किए गए थे इसी संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 50वां संविधान संशोधन। 50वां संविधान संशोधन 1984 में किया गया। कब किया गया? 1984 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 के संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वाले के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने और देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानूनी व्यवस्था से संबंध में दायित्व भी दिए गए, यानी कि कानूनी व्यवस्था थी उसके संबंध में उनको दायित्व देकर अधिकार दिए गए थे। साथ ही इस सेवा के द्वारा उचित कर्तव्यों के पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी था, यानी कि कोई भी नियम है उसे बनाया जाए तो उसे लागू कराने के लिए, सेवा को लागू कराने के लिए क्या किया जाए, उसके पास संसद के पास कानून भी थे कि जो बना सकती है कि इसके कैसे पालन कराना है, किस तरह से इसका हमें पालन कराना है। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके अंतर्गत विधानमंडलों के उन सदस्यों को आयोग घोषित कर दिया जाएगा जो इस दल को छोड़कर किसी दूसरे चुनाव में चिन्हित उन्हें चुनाव लड़ा था, यानी मान लो जिससे चुनाव लड़ाया और दूसरे में जाना चाहते हैं तो ये क्या है, इसे भी खत्म कर दिया गया। पर यदि किसी दल के संसद पार्टी के 1/3 सदस्य अदल बदल बनाया जाना चाहते हैं तो आयोग लागू नहीं होगा, यानी क्या होगा, अगर 1/3 है तो इससे देखा तो क्या होगा, नहीं लागू माना जाएगा। दल बदल का विरोध इस प्रावधान के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। किस में रखा गया था? 10वीं। नेक्स्ट है 53वां संविधान संशोधन। 53वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड की जी जोड़ करके मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया, यानी मिजोरम को राज्य बना दिया गया था 1986 में 53वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 54वां संविधान संशोधन, यानी 54वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया। कब किया गया था? 1986 में। इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने का अधिकार भी दिया गया, यानी 54वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें का जो सूची थी दूसरी
भाग डी, इसमें संशोधन किया गया कि न्यायाधीश वगैरह हैं उनके वेतन में हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को नया राज्य बनाया गया। यानी 55वां संविधान संशोधन किया गया था तब अरुणाचल राज्य था, अरुणाचल जो प्रदेश था उसे एक नया राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 56वां संविधान संशोधन 1986। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी 1986 में क्या किया, गोवा भी एक राज्य के रूप में बन गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा मिला। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।